एक्सरसाइज 8.1 का केसी सिन्हा का 3 नंबर क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट था। 4 नंबर से यहाँ बाकी है। देखिए 4 नंबर के 1 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। तो समकोण कहने का मतलब है कि 90 डिग्री है। उसके बाद है दिया है ए बी बराबर 24 cm और बी सी है 7 cm। तो इसमें मान निकालना है साइन ए कोस ए। दूसरा है क्वेश्चन साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले फिगर तैयार करना पड़ेगा इसका। तो त्रिभुज एबीसी एक बनाइए इसमें। और कोण बी समकोण है तो कोण बी को समकोण करना है, यानी कि 90 डिग्री बनाना है कोण बी को। ये 90 डिग्री हो गया, कोण बी हो गया यहाँ ए और ये सी। उसके बाद इसमें दिया है ए बी 24 cm और बी सी 7 cm। तो ए बी यही है, ये 24 हो जाएगा और बी सी 7 दिया है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बाकी ए सी नहीं दिया हुआ है तो ए सी तो निकाल सकते हैं यहाँ से। ए सी बराबर रूट अंडर पाइथागोरस लगा देंगे इसमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस तो लगेगा ही इसमें। यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ने पे दोनों को आएगा 600, 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 7 11 के 5 2 4 625 आएगा। इसका वर्गमूल 25 निकलेगा। तो ये मिल गया 25। तो अब पहला क्वेश्चन था कि साइन ए और कोस ए निकालना था। तो ए एंगल है तो एंगल ए के पास जाएंगे और जानते हैं कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो P/H तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी कि 7 और हाइपोटेनस कितना है 25 है, ये निकल गया। दूसरा कोस ए तो एंगल ए यही है लेकिन कोस में होता है B/H। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया 24, हाइपोटेनस 25। अब दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कोस सी ये दोनों निकालना है। तो साइन सी निकालने के लिए एंगल सी के पास जाएंगे और इसके सामने देखेंगे कि परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि इसका फार्मूला जो है P/H है। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी कि 24 होगा और हाइपोटेनस 25 होगा। फिर दूसरा कोस सी है तो यही एंगल है लेकिन इसमें तो B/H होता है कोस में। तो ये परपेंडिकुलर हुआ सामने वाला, ये बेस हुआ 7 हो गया, हाइपोटेनस इसमें भी 25 है और ये आंसर कंप्लीट हो गया। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है दिया है ट्रायंगल ABC है, उसमें एंगल C 90 डिग्री दिया है और AB है 29 यूनिट, BC है 21 यूनिट और एंगल ABC है थीटा। तो ABC थीटा लिखने का मतलब है कि बीच वाला जो है B एंगल थीटा होगा और एंगल C को 90 डिग्री बनाना है। तो इसके अनुसार एक फिगर तैयार करना है। ये फिगर जो बना है इसमें एंगल C को 90 डिग्री करना है क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। इसको C बना दिए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर कर दिए। अब उसके बाद है ABC थीटा यानी कि B एंगल जो है वो थीटा है। तो यहाँ पे थीटा बनाते हैं, इसको B बना देते हैं तो BC हुआ और इधर A। अब उसके बाद AB है कितना 29, तो AB ये हो गया 29, BC है कितना 21 हो गया
उसके बाद अब AC तो निकालना पड़ेगा। तो AC यहाँ से निकालने के लिए लगाएंगे वही पाइथागोरस, यानी कि H थीटा के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस निकालना है थीटा के, परपेंडिकुलर निकालना है थीटा के लिए, तो एक फार्मूला होता है P बराबर √H² माइनस B²। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 का 1 हासिल 1, 8 9 दूना 18 गुना का 36 30 40 4 44 का 4 हासिल 4, 2 का स्क्वायर 4 4 8 माइनस 21 का स्क्वायर 441, घटाने के बाद कितना मिलेगा 400, इसका वर्गमूल 20 निकलेगा। तो ये निकल गया कितना 20। अब इसके बाद क्वेश्चन इसमें निकालना क्या है, तो दिया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा में होगा क्या B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, साइन थीटा में P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, B/H। तो थीटा को एंगल को लेते हुए इसके अनुसार बेस का मान कितना है, ये वाला 21 और हाइपोटेनस 29, तो 21/29 का स्क्वायर प्लस P/H, थीटा को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान 20 और हाइपोटेनस का मान 29, तो 20/29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना 441, 29 का 841 प्लस 20 का 400, 29 का 841, दोनों को जोड़ेंगे 441 प्लस 400 नीचे में 841 इक्वल टू 841/841, दोनों कैंसिल होगा, इसका मान 1 निकलेगा। यह A4 का 2 का A कंप्लीट हो गया आंसर। और इसका सेकंड क्वेश्चन है B नंबर, इसमें दिया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस वही चीज़ रहेगा, cos थीटा है तो फिर B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर, B/H। तो थीटा के लिए बेस का मान 21, हाइपोटेनस 29, 21/29 का स्क्वायर माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना 20 और हाइपोटेनस 29 स्क्वायर, 21 का 441 माइनस 841, इसका 400, 29 का 841, दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 41/841, यही आपका आंसर हो गया। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तब साइन B cos C तथा tan B का मान निकालना है। अब कि ये दिया हुआ है कि AB 12 लेना है, AC 5 और BC 13, इसको लेते हुए ABC त्रिभुज बनाना है जिसमें A कोण 90 डिग्री होगा, तब साइन B cos C tan B का मान निकालना है। तो देखिए पहले एक फिगर तैयार करना होगा इस डाटा को लेते हुए। AB 12 है, सबसे तो पहले है कि कोण A 90 डिग्री है, तो A 90 डिग्री है, इसको A बना लेते हैं, और उसके बाद AB 12 है, इसको B बनाते हैं, ये 12 हो गया, AC 5 है, ये C हो गया 5 हो गया, अब BC 13 है हो गया। तो इसमें अब निकालना है साइन B cos C तथा tan B, यही सब तीनों। तो सबसे पहले साइन B को निकालते हैं, साइन B इक्वल टू फार्मूला तो वही लगेगा P/H, लेकिन एंगल B को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान देखना है इसमें। तो एंगल B को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान कितना होगा 5 और हाइपोटेनस 13, उसके बाद cos C में भी B/H लगेगा, लेकिन cos C यानी एंगल C को लेते हुए बेस का मान क्या होगा, तो एंगल C को के पास जाएंगे तो उसके बाद परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस 5 और हाइपोटेनस 13, तो 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। उसके बाद क्या है tan B,
एंगल बी के पास जाएंगे और पी बाई बी होता है tan का फार्मूला। तो परपेंडिकुलर यानी 5 सामने वाला और बी 13 होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा, और ये निकल गया। अब इसी में 4 का 3 का जो है, ये पहला कंडीशन ए नंबर था और ये दूसरा है बी। डाटा अलग है दिया हुआ। अब इसके अनुसार एक फिगर बनाना है। तो इसमें भी कोण ए 90 डिग्री ही होगा, लेकिन ये 90 डिग्री है और ए बी 20 है और ए सी 21 और बी सी 29। तो सबसे बड़ी जो है इसमें, यहाँ पे बी बनाते हैं और यहाँ पे सी बनाते हैं। तो ए सी कितना है 21 है और ए बी कितना है 20 है और बी सी है 29। तो इसमें जब साइन बी निकालने जाएंगे तो पी बाई एच ही लगाएंगे, लेकिन एंगल बी को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान 21 हो जाएगा, हाइपोटेनस का मान 29 होगा। उसके बाद कोस सी बी बाई एच, तो कोस सी के सामने परपेंडिकुलर ये है, बेस ये होगा, तो बेस का ज़रूरत है 21 लेंगे, हाइपोटेनस 29। उसके बाद tan बी, तो p बाई बी, तो परपेंडिकुलर एंगल बी को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान 21 और बेस का मान 20। ये सी क्वेश्चन है, इसमें सी नंबर कि बी सी दिया है कितना √2, ए बी है और ए सी दोनों बराबर दिया है 1 के। तो इसके अनुसार एक फिगर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो एंगल ए 90 डिग्री है तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद ए बी और सी, तो ए बी और ए सी 1 दिया है, ए बी और ए सी 1 दिया है, ए बी ए सी दोनों बराबर होगा 1, लेकिन ये √2 है। तो अब इसके बाद निकालना है इसमें भी साइन बी, तो p बाई एच ही लगेगा, लेकिन b को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान ये हो जाएगा 1, हाइपोटेनस √2। उसके बाद कोस सी का मान b बाई एच, तो एंगल सी को लेते हुए बेस का मान ये वाला होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, तो 1 हाइपोटेनस √2। उसके बाद tan b p बाई बी होगा, तो एंगल b को लेते हुए परपेंडिकुलर का मान कितना 1 और बेस का मान ये वाला, ये हाइपोटेनस होगा, इक्वल टू 1 आंसर।